नमस्कार। आज मैं हाजिर हूँ श्री वीपी गोयल सर के साथ, जो कि ज्योतिष जगत के पितामह। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। और वर्ग कुंडली के विशेषज्ञ, डिविजनल चार्ट एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो सर से आज मैं कुछ सवाल पूछूंगी। सर, आपके समय के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। आपने इस बातचीत के लिए अपनी हामी भरी। मैं पूछना चाहती हूँ सर, जैसे लग्न से हम लोग अपनी बातचीत को शुरू करेंगे। तो ये जैसे मैंने बहुत लोगों को सुना है कि आपके अगर लग्नेश सौम्य ग्रह हैं या पाप ग्रह हैं, ये कैटेगोराइजेशन मुझे नहीं समझ में आता है सर। मेरे लग्नेश तो कोई भी प्लैनेट हो तो मेरे लिए सबसे अच्छे हैं, सबसे मेरा भला चाहेंगे। अब उनकी परिस्थिति क्या होगी वो लग्न बताएगा। मिथुन लग्न की कुंडली की बात करूं तो उनके भाग्येश शनि अगर लग्न में आ जाए तो ये एक तरफ तो प्राकृतिक तौर पे नेचुरल मैलेफिक माने जाते हैं, पर हमारे लिए ये भाग्येश हैं। तो उनका लग्न में आना हम कैसे इंटरप्रेट करें, इसका फलित कैसे करें सर? देखिए, जी हम जो लग्नेश से शुरू करते हैं, जी जो लग्नेश है जी। वो पूरी कुंडली का चक्रवर्ती राजा है। ठीक है सर। जी। वो अगर बली होता है, हाँ। केंद्र में बैठा हो, जी त्रिकोण में बैठा हो, शुभ से संबंध रखता हो, जी। तो जीवन को अच्छा बना देता है। ठीक है। और उसमें अगर नवमेश भी आकर के ज्वाइन कर जाए, जी। उसके साथ हो या लगन में हो, हाँ। तो और बल प्रदान कर देगा, क्योंकि अच्छा। त्रिकोण के स्वामी हमेशा शुभ माने गए हैं। जी अब सर। लग्नेश कोई भी ग्रह हो, जी। वो चक्रवर्ती राजा है उस कुंडली का। अच्छा, मेन हीरो है सर। मेन है। जी। वो कार्य करने वाला है, जीवन के कार्य कराता है। अच्छा सर, लग्नेश से ही मेरा दूसरा प्रश्न है कि कहते हैं कि लग्नेश जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को बली करते हैं। तो सर, अगर मारक भाव में या बाधक भाव में बैठ जाएं तो हम इसको कैसे फलित करेंगे सर? वो उस भाव को बली करेंगे या खुद बली होकर उससे डटेंगे, नहीं नहीं, मुकाबला देखिए, करेंगे? ऐसा है, जी दोनों तीनों रूल दिए हुए हैं जी। कि कोई भी भाव का स्वामी अगर त्रिक भाव में चला जाए हाँ। तो वो बलहीन हो जाता है। अच्छा। जी दूसरा सूत्र दिया हुआ है कि लग्नेश जहां भी जाता है जी। उस भाव को बली करता है। ओके। ठीक तो अब लग्नेश छठे भाव में चला गया, है। जी। उसको बली कर दिया, भाव को बली कर दिया। भाव को बली कर दिया, अच्छा। तो आपके शत्रु बली हो गए। ओ। ओके। जी। परंतु उसका कार्य कैसे होगा वो षष्ठेश के ऊपर अच्छा। ओके। है। लग्नेश अष्टम में चला गया हाँ। तो आठवें भाव को बली कर दिया, ठीक है सर। आयु को बली कर दिया। जी जी। ठीक है, हाँ। आपकी अकल्ट साइंसेस वगैरह रुझान दे दिया। रुझान दे दिया, जी। उसमें आप चले गए। अच्छा। ओके। तो ये दोनों डिक्टम ठीक है। अच्छा, तो मतलब जैसे सप्तम भाव में अगर लग्नेश हैं तो तो सब लगन को देखेगा, हाँ, तो इसको हम क्या बोलेंगे सर कि ये सेहत अच्छी रहेगी। अब मारक भाव में है सर? मारक में गया, कोई हाँ। बात नहीं, सप्तम में रहे ना। जी। मेन फैक्टर क्या है, हाँ। वो लगन को देख रहा है, अच्छा, लग्नेश अपनी लग्न राशि को। को जी देख रहा है। जी जी जी। तो अच्छा। आपको शरीर अच्छा स्ट्रांग दे तंदुरुस्त, देगा, हाँ। तंदुरुस्त दे देगा। जी। अगर उस पे पाप संबंध आ रहा है हाँ। जी। तब परेशानी है। ओके। आगे अब पता नहीं कितने क्वेश्चन है, मैं आपको एक फंडामेंटल रूल जो ज्योतिष का है प्लीज सर बताइए। ये मान के चलो, हम्म। कोई भी ग्रह जी। वैसा ही फल देगा हाँ। जैसा अगर आप उन परिस्थितियों में हो। ओह। आप अपने आप को ग्रह की जगह बैठा लो, हमारे सोचने समझने का तरीका बिल्कुल वही रहेगा। जी। परंतु बगैर स्वार्थ के, तोड़ हाँ मरोड़ नहीं करनी है, हाँ। नहीं नहीं नहीं। नेचुरली जैसे नेचुरल। आप जी। करोगे। हाँ। अब उसकी एक एग्जांपल देता हूं। जी मान लो आप, मैं ये भारतीय विद्या भवन में बहुत दफे देता हूं जी एग्जांपल। सर। आप किसी मित्र के घर में गए, हम्म। अब मित्र वहां पर है या नहीं है इमेटीरियल, ठीक है सर।
आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो, मेरे दोस्त का घर है, जी जी आराम से फ्रिज खोलूंगा, बियर पीऊंगा, खाना खाऊंगा, बिल्कुल दिल करेगा सो भी जाऊंगा। जी आप मित्र के घर में हैं, परंतु वहां आपका एक शत्रु बैठा हुआ है, सारी मस्ती गायब हो जाएगी। उत्साह पंक्चर हो जाएगा सर। अब आपका ध्येय क्या होगा? हाँ यार ये मारे ना मुझे, हाँ जी सर। मैं कैसे तैयारी करूं? हाँ अलर्ट रहेंगे आप। हाँ, जी तो एंजॉयमेंट खत्म हो गई जी आपकी। बिल्कुल खत्म हो गई। जी सर। अब तीसरी ले लो, खिड़की में से आपका एक मित्र देख रहा है, हाँ 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 उसके हाथ में डंडा है, स्ट्रेंथ स्ट्रांग है। जी अब आप कहोगे जो बैठा है ना मेरे साथ कुछ शत्रु, बिगाड़ नहीं अबे पाएंगे। देख लूंगा तेरे को क्या है। हाँ बिल्कुल इसी तरह ग्रह चलते हैं। सर मैं एक लग्नेश से और प्रश्न पूछूंगी। अगर लग्न का नक्षत्र और मेरे लग्नेश का नक्षत्र दोनों अपोजिट कैंप के हों तो कैसे इसको कैसे फलित करेंगे सर? कौन सा महत्वपूर्ण होता है, लग्न का नक्षत्र या नहीं, अपोजिट आप कैसे ले रहे हो? नेचुरल? अगर दुश्मन शत्रुता है दोनों ग्रहों को। उस नक्षत्र का लॉर्ड क्या लिया? हाँ उस नक्षत्र का लॉर्ड मान लीजिए। विंशोत्तरी दशा लॉर्ड लिया, जी हाँ सर। वो गलत है। ओ तो फिर कैसे सर? इसके बारे में थोड़ा नक्षत्र प्रकाश के डालिए। लॉर्ड अलग दिए हुए हैं, अच्छा। ओह नक्षत्र के लॉर्ड जी अलग हैं। अश्वनी नक्षत्र का अश्वनी कुमार हैं, ना कि केतु। केतु विंशोत्तरी लॉर्ड है। अष्टवसु जो हमने धनिष्ठा का पढ़ा है हाँ, या तो रोह। वो हैं, वो देव गुण वाले हैं, ओह, अच्छा। वो लो। ओके सर। तो सर ये अगर आप बता दीजिए मोटे तौर पे, लग्न का नक्षत्र हम देखें या अपने लग्नेश का नक्षत्र, हमारे जीवन में ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, किसका प्रभाव ज्यादा रहता है सर? लग्नेश करता है, हाँ कार्य करने वाला, जी सर। जी और लगन प्रॉमिस है, लग्न उसको आप प्रॉमिस। मोल्ड कर सकते हो अपने कार्य से। यही फ्री विल और फेट है। सर हाँ मुझे याद है सर, जब पिछली बातचीत हुई थी तो हमने पूछा था फ्री विल और फेट के बारे में, डेस्टिनी के बारे में। बहुत अच्छे से आपने बताया सर। एक चर्चा मैं आपसे और करना चाहूंगी कि ग्रहों की नीचता और उच्चता क्या होती है? बहुत लोग इसको ज्यादा तरजीह नहीं देते हैं, ज्यादा इसको महत्व नहीं देते हैं। सर आपका क्या मानना है? एक सरल ज्योतिष का पूरा पार्ट ही मैंने इन पे लिखा हुआ है, जी सर। और उसमें प्रूव किया है हाँ कि 95% जी नीच ग्रह का नीच भंग हो जाता है। हाँ सर। दूसरा पार्ट में मैंने लिखा है कि हाँ उच्च के ग्रह जी उतना फल नहीं देते जितना नीच के ग्रह देते हैं। हम्म अगर आप एक पापी ग्रह को उच्च का कर दो, हाँ तो आप उसको पाप करने का बल दे रहे हो। ओ तो ज्यादा खुश होने वाली बात नहीं है सर। गर्ग, महर्षि गर्ग का लिखा हुआ है हाँ कि यदि किसी कुंडली में जी 3 ग्रह भी उच्च के हों हाँ और कोई नीच का ग्रह ना हो, तो वो निष्फल। निष्फल कुंडली है। जी जी सर। तो सर जैसे मैं इसका एक एग्जांपल, मुझे बहुत बार कर्क लग्न की कुंडली को पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है सर। जैसे कर्क लग्न में आप मंगल हो जाते हैं योग कारक, केंद्र त्रिकोण के स्वामी होकर अगर वो लग्न में आ जाएं, तो हमने तो पढ़ा है सर कि लग्न आपके केंद्र का भी हिस्सा है और त्रिकोण का भी हिस्सा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वो। लेकिन अब अगर वही योग कारक लग्न में आ जाएं तो नीच के हो जाते हैं, तो कैसे इसको फलित करते हैं मंगल सर? कभी भी नीच का नहीं होता, जी क्योंकि ठीक है। नीच भंग का वो चंद्रमा से हमेशा फोर्थ में। जी जी सर। हमेशा नहीं, नहीं, चंद्रमा से चंद्रमा केंद्र में ही रहता है। जी चंद्रमा से चंद्रमा केंद्र में ही भाई बिल्कुल। नीचेश या उच्चेश, हम्म चंद्रमा से या लगन से केंद्र में हो तो नीच भंग हो जाता है। हो जाता है हाँ सर। तो मंगल का तो कभी नीच होता ही नहीं है। और सर कितने लोगों से मैंने सुना है कि नीच का मंगल आपके सप्तम भाव को देख रहा है। नीच का मंगल हो,
नीच का हो ही फल नहीं देता सकता है। ही नहीं, जी, हमेशा नीच भंग हो जाएगा। बहुत अच्छी बात बताइए सर। ये जितने हमारे दर्शकों के नीच के मंगल लग्न में होंगे, कर्क लग्न में, तो उनके लिए बहुत ही एक कहीं भी हो। जी, अच्छा, हाँ, कहीं भी हो। सर, एक जो नीच भंग का है, एक मोटा सा नियम कि अगर आप जिस राशि में नीच के हो रहे हैं, अगर उनके राशि स्वामी आपके साथ हैं, तो आपका नीच भंग हो हो जाता है। जाता है। तो अभी जैसे आपने बताया कि जैसे ह्यूमन बीइंग जिस परिस्थिति में जैसे बिहेव करते हैं वैसा होता है, तो ये इसमें आप सिर्फ बता दीजिए कि ग्रहों की क्या सोच रहती होगी कि अगर उस घर का मालिक है तो हमारा नीच भंग हो गया, तो अगर हम यार एक बात सुनो, जी, कहां पर नीच का हो रहा है वो? हाँ, मंगल अपने मित्र के घर में जाके नीच का हो रहा हाँ है, सर, जी, और उसके साथ हो तो क्या हो गया? मित्र के साथ है ना, मित्र के साथ है, ठीक और है, डिस्पोजिटर के साथ जी, 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 है। जी सर, बृहस्पति हाँ, शनि के घर में नीच के हो नीच जाते का हैं, हो जाता है। हाँ, शनि न्यूट्रल है, अच्छा, वो अगर वहां बैठा है तो कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, बराक ओबामा हाँ, लगन में शनि और बृहस्पति बृहस्पति है, जी लगन में सर। बैठे हुए हैं, 2 दफे प्रेसिडेंट बने, और बृहस्पति की दशा में बने। सबसे बड़ी बात ये है जिसको हम लोग बोलते हैं कि नीच का बृहस्पति। वही कह रहा हूँ, जी, मैं तो बोलता हूँ भैया, नीच का ग्रह देख के खुश होना चाहिए, हाँ, घबराना नहीं चाहिए। जब तो मैं 2-2 फिट किए हैं अपनी कुंडली में। बिल्कुल। जी सर। सर, कोई भी लग्न हो, कोई भी राशि हो, अष्टम में शनि को कैसे हम लोग देखते हैं? ये यहाँ के कारक हैं, ये हमारी आयु को बढ़ाते हैं, और अगर षड्बल में भी बहुत स्ट्रांग है, तो इसको हम लोग कैसे इंटरप्रेट करेंगे सर? कारक हम्म, और कारको भावनाशा है, ठीक उस है, पे आ रहे हैं ना आप, जी, कि भाई कारक वहां बैठा हुआ है तो हाँ, भाव का नाश करेगा। जी, अब भैया यहाँ 2 चीज है, हाँ, टोटल 3 चीज होती है। जी सर, भाव होता है, हाँ, भावेश होता है, और कारक होता है। ठीक है, अगर शनि हाँ, अपनी ही राशि में अष्टम भाव में बैठा है, ठीक है सर, तो तीनों फैक्टर आ गए, ओ, भाव भावेश कारक, कारक तीनों आ गए, तीनों आ गए। अगर उस पर पाप संबंध है, जी, तो तीनों की लुटिया डूब गई। ओके, अच्छा, अगर शुभ संबंध है, हाँ, तो तीनों कारक अब, अप हो गए। जी, अच्छा, तो और आप एक एक सेंटेंस में नहीं कह सकते कि ये हाँ, कार को भावना है। भाई नाशाय कैसे होगा? जी, ये तो मैं एक्सट्रीम वाली पोजीशन दे हाँ, दी। हाँ, हाँ, तो इस अगर शुभ दृष्टि में है तो वो आपकी बढ़िया है, आयुष्य को बढ़ाएंगे। बढ़िया है। अच्छा, शुभ दृष्टि ही नहीं, शुभ संबंध। शुभ संबंध। जी, बात पूछनी थी कि कौन सी स्थिति जातक को कंजूस बनाती है या शाह खर्च बनाती है? 12वां भाव खर्चे का है, जी, ठीक है, ठीक है, और द्वादशेश जी, आपकी नियत दिखाता है, ठीक है, खर्च करने की नियत, नियत दिखाते हैं, ठीक है, जी, ठीक है। जी, तो अगर द्वादशेश पीड़ित है, हाँ, अच्छा, है नहीं, पीड़ित है, मैं हाँ, नीच का नहीं बोलूंगा, पीड़ित, पीड़ित है, हाँ, तो वो खर्च करने में ओ, 4 दफे सोचेगा। सोचेगा, क्यों करूं, हाँ, और अगर वो पीड़ित नहीं है, हाँ, उच्च का है, जी, शुभ के साथ है, ठीक है, तो खर्चा करेगा, मजे से करेगा। ओ, जी सर। और कर्ज लेने और ना लेने की कौन सी स्थिति होती है सर? हम लोग बोलते हैं कि अभी आप कर्ज कभी मत लेना, आप उतार नहीं पाएंगे, वो या छठे भाव का होता है। अच्छा, या मैंने बहुत लोगों को सुना है सर कि आप 5,000 10,000 का भी कर्ज पूरी जिंदगी रखो, ये आपके लिए अच्छा है। नहीं नहीं, ऐसा है, हाँ, छठा भाव आपके कर्ज का भाव ठीक है, है, ऋण रिपु रोग, जी, ठीक है जी। जी सर, तो अगर षष्टेश हाँ, वीक है, जी, अब वही मैं आ गया ना, हाँ, हाउस हाउस लॉर्ड, हाउस हाउस लॉर्ड, लॉर्ड करता है, जी, यही मेरी सरल ज्योतिष है। हाँ सर, ये आपने बहुत अच्छे से बताया है, जी, तो अगर षष्टेश हाँ, निर्बल है, जी, तो वो अपने वायदे को पूरा नहीं करेगा छठे के। ओ, ओके, अगर वो बली है, जी, तो वो अपने वायदे को पूरा करेगा। बहुत अगर षष्टेश आपका स्ट्रांग है, जी, तो आपके पैसे कोई नहीं मार सकता।
अच्छा, अगर वो पीड़ित है हाँ, तो पैसे मार जाएंगे लोग। बहुत बढ़िया। कर्ज उतारने में सर मंगल की भी कोई भूमिका होती है? नहीं, नहीं? अच्छा, मंगल जब तक छठे भाव से रिलेट हो रहा हो, जी, सेकंड से हो रहा हो, 11th से हो रहा हो, हाँ, तब तो अलग बात है। अच्छा, जनरल कहो तो नहीं, एक उस तरह से किसी ग्रह को नहीं कह सकते, ओके। वो कुंडली पे डिपेंड करता सर नवांश कुंडली को कहते हैं कि हमारे मैरिज को बताता है, है। हाँ, पर ऐसे लोग जिनकी मैरिज नहीं होती, जो शादी नहीं करते हैं, तो उनके लिए नवमांश कुंडली का ये बहुत लोग कहते हैं कि ये आपकी आधी जीवन के बाद की कहानी है। अगर 70 साल की आयु है तो 35 के बाद नवमांश एक्टिव नहीं नहीं होता है। नहीं, ये शाश्वत चार्ट है, अच्छा, शुरू से ही लगता है। जी, जन्म अभी के बाद से ही। हाँ, ये बहुत चीजों के लिए देखा जाता है, जी, विवाह है, धर्म है, हम्म, शाश्वत फल है। अच्छा, किसी भी ग्रह के हाँ, क्या वो फल देगा, जी, अंतिम फल देगा, जी, वो नवांश डिसाइड करता है। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे। इसको कोई शादी के लिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये है, इससे आप बहुत सारी केवल चीजें शादी, बहुत जी, सारी चीजें हैं। जी, विवाह के लिए भी देखते हैं। हाँ, जी सर। और सर षड्बल के बारे में मुझे आप कुछ बता दीजिए, ग्रहों का षड्बल। उसमें ऐसा भी कुछ होता है कि एक पर्टिकुलर बल ज्यादा स्ट्रांग होता है, या उसके छयों बल को हम साथ में लेके चलते हैं? इसका एक शब्द शायद बृहत पराशर ने दिया हुआ है, उस शब्द में भूल रहा हूं इस समय। जी, षड्बल जो टोटल करके देखते हैं ना, हाँ, वो गलत है। अच्छा, इंडिविजुअल बल को एनालाइज करना चाहिए। ओके, जी सर, अब स्थान बल है हाँ, पहले, जी, तो वो सिर्फ स्थान बताता है, उसको अच्छा, अलग से देखो ओ, कि जी, आपका स्थान क्या है इस ग्रह का। ठीक है, इस ग्रह अगर आपका स्थान बल हाँ, एक ग्रह का बली है, जी, तो उस ग्रह की दशा में हाँ, आपको उच्च स्थान प्राप्त होगा। ओ, बाकी ओके, षड्बल से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अच्छा, ओके सर। चेष्टा बल है तो आप चेष्टा है, खूब मेहनत आपको करें। प्रयास कितना देगा। अच्छा, ओके। दिग्बल है, दृष्टि बल है, ये सब तो वो दिग्बल में क्या अलग, प्राप्त होगा सर, दिग्बल ग्रह किस की? डायरेक्शन में, किस अच्छा, तरफ। अच्छा, ओके, वो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। हाँ जी, उसको स्पष्ट बल, अब आ गया याद जी, मेरे को। स्पष्ट बल, ओके। पराशर ने लिखा है, हम्म, षड्बल स्पष्ट बल है, अच्छा, इंडिविजुअली देखा जाता है। तो अलग अलग जो जो पैरामीटर है, जी, हर अच्छा, एक का अच्छा, अपना महत्व है, टोटल बहुत का कोई बढ़िया, मतलब नहीं है। बहुत बढ़िया। तो सर जैसे महादशा जिस ग्रह की चल रही हो, आप उसके बल को एनालाइज कीजिए तो आपको एक, सारे बल करने पड़ेंगे ना। हाँ, अच्छा, अच्छा, जी, स्थान बल भी, चेष्टा बल भी, स्थान बल में भी आपका उच्च बल है, हाँ, ये सारी तीन चार बल है, जी। सब करने पड़ेंगे। सर जैसे अष्टम भाव को की बात करें तो ये एक ब्लैक होल बोलते हैं, जैसे हमारे गैलेक्सी में होता है। और ये अगर इसको 12वें भाव से देखें तो ये नवम पंचम है एक दूसरे के। तो इसको कैसे सर आप कुछ प्रकाश डालिए? ऐसा है भैया, जी, आठवें भाव को मृत्यु का भाव बोला गया है, अच्छा, आखिरी भाव है ये, ओके, जहां पर आपका जीवन समाप्त हो जाता है, जी, ठीक है, तभी तो आठवां भाव है। तभी 8वां है, हम्म। जी, और नवम भाव बोला है धर्म का, धर्म का, भाग्य का, स्पिरिचुअल का, जी, भाग्य का। जी, अपने आप को मारोगे तो वहां चलो जाओगे, अगले भाव में। ओके, जी सर, अपने आप को खत्म करोगे तो फिर आप बड़ी तब उपलब्धि, आप जी, भाग्य की तरफ चलोगे। बहुत बढ़िया, जी सर, तो लिखा है ना, खुद ही को कर इतना बुलंद के हाँ, खुदा तुमसे पूछे बता तेरी रजा क्या है। रजा क्या है, जी सर, वो है आठवां भाव। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सर बस, आठवां भाव हाँ, मैं समाधि बोलता हूँ, समाधि अवस्था है, ये समाधि का भाव है। जी, तो वहां समाधि की अवस्था में जाना पड़ता है, डार्क ओके, होल नहीं है, अच्छा, अपने अंदर जाना पड़ता है, ओके, उसके आगे फिर प्रोग्रेस होगी। धर्म का पालन करोगे हाँ, तो फिर कर्म कर पाओगे,
जी। कर्म का पालन करोगे तो हाँ, लाभ होगा। अब वो नेक्स्ट आप बढ़ते जाते हैं सर। जी। और सर ये जैसे लघु पराशरी में द्वितीय, द्वादश, ये अष्टम भाव को सम भाव कहा गया हाँ, है, न्यूट्रल। न्यूट्रल होता है, तो इनकी अगर महादशा आए तो कुछ भैया केवल न्यूट्रल थोड़ी है, कुछ एक तो स्थिति होगी एक कोई उसकी, दूसरे भाव की भी तो होगी ओनरशिप। कहीं जी। स्थिति होगी। हाँ सर। सर आपसे बातें करके बिल्कुल मन नहीं भरता, बहुत सारे प्रश्न और मेरे मन में रहते हैं, भविष्य में फिर आपसे जरूर मिलने की कामना करती हूँ। बहुत Thank बहुत you. धन्यवाद सर। थैंक यू जी, बहुत थैंक यू।